खबर बता दें, महागठबंधन की बढ़त के मायने क्या कुछ है, यह हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष जिस तरीके से गोलबंद हुआ, उसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जेएमएम की आक्रामक सियासत भी इस बढ़त के पीछे एक वजह रही है। बीजेपी के खिलाफ आदिवासी वोट बैंक जो है वो जेएमएम को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। और चुनाव प्रचार में जिस तरीके से जेएमएम और उसकी सहयोगी पार्टियों ने आक्रामक रुख अपनाया, वो बड़ी वजह बनी। राष्ट्रीय मुद्दों पर स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तरजीह दिया है। झारखंड की जनता ने बीजेपी आजसू का अलग अलग चुनाव लड़ना भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। विभा, बिल्कुल, तो इन आंकड़ों को देखिए और बार बार हम इसका जिक्र कर रहे हैं कि अभी ये 3 से 4 राउंड की गिनती है, शुरुआती रुझान है और ऐसे में थोड़ा इंतजार आपको करना होगा जब ये परिणाम जो है वो इशारा करेंगे कि जनता ने क्या कुछ तय किया है। लेकिन इस वक्त रुझानों की स्थिति पर अगर नजर डालिएगा तो 41 सीटें जो कि बहुमत का मैजिकल फिगर है वो महागठबंधन के पास जाता हुआ, और बीजेपी 29 सीटों पर इस वक्त। जेवीएम की बात कर ली जाए 3 सीटें, आजसू के पास 4 सीटें, अन्य के पास 4 सीटें जाती हुई। और ये भी देखना बेहद खास, जो बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दों के साथ जो राजनीति की कोशिश एकजुट होकर के विपक्ष ने करने की कोशिश की, उसमें क्या वो सफल होती दिख रही है और बीजेपी को क्या इसी का खामियाजा उठाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हर दृष्टिकोण से, चाहे स्थानीय जन मुद्दाएं हो, चाहे राष्ट्रीय जन मुद्दा हो, सभी मुद्दाओं को बेखूबी पालन करने का प्रयास किया है। और लेकिन बार बार जब जनता के बीच हम पहुंच रहे थे तो जनता ये कह रही थी कि रघुवर दास को लेकर के नाराजगी है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि रघुवर दास के नेतृत्व में पूरे आदिवासी क्षेत्रों और झारखंड में आदिवासी का कल्याण जो इतना हुआ है वो किसी भी सरकार में ना हुआ था, ना होगा। बिल्कुल, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के आवास पर हमारे सहयोगी जो है वो मौजूद हैं, उनसे हम सीधे जुड़ेंगे। उपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इस पर यही वो सेंटर है जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हेमंत सोरेन वो भूमिका अदा करेंगे जिसके वो दावे कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पर भी सन्नाटा ही क्यों है? इसीलिए वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बिल्कुल बिल्कुल विभाग, अगर बात करें महागठबंधन की, हेमंत सोरेन की या फिर कांग्रेस के नेताओं की, तो बिल्कुल वो समझते हैं इस बात की, चूंकि झारखंड में जो बहुमत है महागठबंधन को या तो मैजिक के आंकड़ा के आसपास रहेगा या फिर उससे एक आध 2 सीट पीछे रह सकते हैं। और उसको लेकर के उन्होंने तैयारी कर रखी है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो किस तरह से जो वाम दल है, सीपीआई और मार्क्सिस्ट के अगर विधायक जीत के आते हैं या फिर एनसीपी है या फिर बाबूलाल मरांडी की पार्टी है, तो कैसे उनके साथ एक साथ होकर के और सरकार बनाई जाए, इसको लेकर के एक पूरा खाका तैयार किया हुआ है कि अगर पूर्ण बहुमत की मिल जाती है तब आगे क्या होगा। फिर अगर बहुमत नजर बनाए रखिए उपेंद्र, नजर बनाए रखिए क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस जगह पर सबकी नजर टिकी होगी। हालांकि हेमंत सोरेन का इंस्ट्रक्शन है जिसको फॉलो किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा है कि बहुत ज्यादा अति उत्साहित होकर पहले से जश्न नहीं मनाना है, हम जीत जाएंगे, उस स्थिति में पहुंच जाएंगे और उसके बाद ही हम स्टेटमेंट भी देंगे और वो तस्वीरें भी दर्शकों के सामने पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल बहुत सधे हुए नेता की तरह हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि हम रिएक्शन तभी देंगे जब सब कुछ साफ होता दिखेगा। हालांकि रुझानों में देखिए बहुमत उन्हें हासिल हो चुका है, लेकिन अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है पार्टियां, चाहे वो बीजेपी की तरफ से बात की जाए या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बात की जाए। कोशिश जोड़ तोड़ को लेकर के क्या अंदर खाने बातचीत होनी शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करें तो सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने भले कोशिश की शुरुआत की हो या ना की हो, लेकिन कांग्रेस ने इसकी शुरुआत कर दी है। अगर 2-4 के आंकड़े कम हो जाते हैं तो वो आंकड़े कैसे जुटाए